आसान नहीं होता एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होना और नीट क्लियर करना। मतलब हो सकता है लोगों के लिए आसान हो, मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल था। आई वॉज बॉर्न इन 2003, दिसंबर 2003, और आई वॉज द फर्स्ट चाइल्ड इन माई फैमिली, फर्स्ट मेल चाइल्ड। तो बड़े होने का प्रेशर, और साथ में नीट क्लियर नहीं हुआ 2-3 साल, तो उसका प्रेशर कि कर ही नहीं रहा कुछ, और रिश्तेदार बोल रहे हैं, आसपास वाले बोल रहे हैं, और जो भी है सो। तो एक गरीब परिवार होने के बावजूद भी मेरे घर वालों ने मुझे भेजा एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में, मतलब जिसका फ़ीस हम लोग के इनकम से बहुत ज़्यादा था। तो फिर 8th में मतलब अच्छी पढ़ाई चल रही थी, 8th तक तो अच्छा ही चल रहा था सब, आई वाज़ टॉपिंग, फर्स्ट आ रहा था ये सब। फिर उसके बाद 9th में पापा की तबीयत ख़राब होती है, माय फादर वेंट इनटू डिप्रेशन। और मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं डिप्रेशन तो अमीरों की बीमारी है, तो पापा को कैसे हो गई फिर, मतलब हाँ, तो चले गए थे पापा डिप्रेशन में। फिर उसके बाद आई वॉज़ द वन, 9th क्लास में था मैं, अप्रॉक्स कितने साल का रहूँगा, 14-15, हाँ, तो 15 साल का, 14-15 साल का मैं था। तो आई वॉज़ हैंडलिंग माई स्टडीज़, और फिर हम लोग खेती, मतलब हमारा मेन इनकम का सोर्स खेती है, तो खेती कर रहे थे, मतलब करवा रहा था मैं, कर तो नहीं रहा था। फिर जो भी एक्सपेंसेस था उसको भी देखना, मतलब मम्मी मेरी बहुत हेल्प कर रही थी, पर मेन मतलब हमारे यहाँ ऐसे होता है कि फीमेल बाहर नहीं जाती हैं, तो आई वॉज़ द वन गोइंग एवरीवेयर। तो उस टाइम पे ऐसा लगता था कि मतलब क्यों मैं, मतलब मैं ही क्यों ऐसे, कि मतलब सबकी लाइफ इतनी आसान बनाई है भगवान ने, मुझे ही ऐसे क्यों कर दिया कि मेरे पापा की तबीयत ख़राब है और कोई है नहीं देखने वाला, भाई है छोटा है। तो मतलब मेरे भाई ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, ही वाज़ ऑल्सो, मतलब हम लोग साइकिल से जाते थे स्कूल, याद है मुझे, 10 किलोमीटर स्कूल है, स्कूल था हमारा, और साइकिल से आते जाते थे, फिर वापस भी आते थे। और मैं तो चलो बड़ा भी था उस टाइम पे, वो लगभग 12-13 साल का था, 13-14 साल का रहा होगा, 12-13 साल का ही रहा होगा। तो वो जाता था साइकिल से और मैं भी साइकिल से। फिर 12th के बाद, 12th में आते-आते पापा का थोड़ा इम्प्रूव हुआ तबीयत। फिर उसके बाद हम लोग का सारा जो भी कुछ था एसेट्स, हमारा ट्रैक्टर हमको सेल करना पड़ा था, मम्मी का ज्वेलरी रखा था गिरवी, वो हम लोग छुटा नहीं पाए थे, तो वो भी चला गया। तो फिर भी मेरे घर वालों ने हिम्मत करके मुझे कोटा भेजा, मतलब कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो शायद अच्छे हो जाए हम लोग, इम्प्रूव हो जाएगी कंडीशन। तो उन लोगों ने कोटा भेजा। फिर कोटा में भी पहले साल में क्योंकि 11th-12th मेरा कोरोना में निकल गया, पापा का तबीयत ख़राब था, इन सब में निकल गया, तो माय बेसिक्स वर वेरी वीक, तो नहीं हो पाया उस टाइम पे, लगभग 450 नंबर आया था। फिर सेकंड ईयर में मतलब कोटा के एंड में आई गॉट अ फ्रेंड, उसका नाम गौतम, मतलब फ्रेंड क्या, सबसे अच्छा इंसान जो अभी तक मुझे मिला वो था गौतम। तो हम लोग 1 साल रहे, सबसे बेस्ट टाइम जो इंसान गुजार सकता है किसी प्रिपरेशन के दौरान, वो हम लोग ने गुजारा। मतलब सैटरडे संडे कभी पढ़ाई नहीं करते थे, घूमते फिरते मूवी देखते थे, सब करते थे। तो नीट हुआ, अच्छा हुआ रिज़ल्ट, मतलब मार्क्स कैलकुलेट किए, 620 मेरे बन रहे थे, 650 उसके बन रहे थे, तो दोनों खुश कि मतलब हो ही गया है। बट 24 का सबको ही पता है क्या हुआ था, तो नहीं हुआ, दोनों का नहीं हुआ। उसको कॉलेज मिला था, उसने लिया नहीं, और मुझे मिला नहीं।
मतलब BDS या BMS मिल रहा था, तो मुझे MBBS लेना था। और LN वालों ने 90% स्कॉलरशिप दे रखी थी, तो उसका थोड़ा लालच आ गया कि चलो एक बार कर ही लेते हैं। तो फिर वहाँ गए। उसके बाद फिर से तैयारी की है, और सेम सेम एंथुसियाज्म, मतलब उतना तो नहीं हो पा रहा था कि अभी लग रहा था 1 महीने पहले तक हम डॉक्टर बनने वाले हैं, फिर से उसी लाइन में आ गए। फिर कितना डिप्रेशन, कितना चीज़ें, कितने सवाल कि मतलब सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसे वाला। फिर गए, कोटा गए, फिर से गए तीसरी साल। और फिर उसके बाद हम लोग ने फिर से तैयारी की, और 25 में पेपर ऐसा आ गया कि नीट के रिज़ल्ट तक हम लोग ने कोई उम्मीद नहीं लगाई कि होगा नहीं होगा और व्हाट्सएवर। उसके बाद मतलब लगभग लग रहा था कि हो जाएगा, क्योंकि 550 नंबर आ रहे थे, 545, और उसको भी 534-35 नंबर आ रहे थे। तो हम लोग को लगा कि शायद कुछ हो जाएगा। तो फिर रिज़ल्ट आया और कॉलेज मिल गया, तो ऐसे मैं MBBS में आ गया। फिर मतलब इस पूरी जो भी मेरे 7-8 साल की स्ट्रगल थी, या जो भी आप बोल लो, उसमें इतना ही सीखा है कि मतलब आपके खुशी में, आपके साथ में जो भी लोग हैं, वो सिर्फ तभी तक हैं जब तक आपको कोई दिक्कत नहीं आती। मतलब मेरे रिलेटिव्स में भी कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे नाना अच्छे हैं, मेरे बुआ, मेरे मतलब फूफा जी बहुत अच्छे हैं। उन लोग ने हमारी काफ़ी हेल्प की। मेरी एक मौसी बहुत अच्छी है। बट अदरवाइज़ बाकी सबको देखोगे तो सब सिर्फ इसीलिए आ रहे थे कि अरे रिज़ल्ट क्या आया, पास हुआ, नहीं हुआ ना, हम तो कह ही रहे थे कि नहीं पढ़ता है। तो यही सब था कि आप यहाँ पे भी मैंने आके देखा है कि लोग अपने मतलब से मतलब रखते हैं, जब तक उनका मतलब है तब तक आपके साथ हैं। फिर अगर उनका कोई काम नहीं है तो आप अपना काम लेके भाड़ में जाएँ, क्योंकि उनको फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे या कहीं पे भी लोग सेम ही हैं कि क्या बोलूँ, छोड़ो। हाँ, तो इतना ही सीखा है अभी तक कि अपने आप पे भरोसा रखो, उम्मीद रखो, भगवान ने अच्छा ही सोचा होगा आपके लिए। और मैं अभी अपनी लाइफ से मतलब एकदम मतलब सैटिस्फाइड बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए इससे अच्छा कॉलेज, ना ही मुझे मिल पाता मेरी रैंक पे। मुझे अच्छा लगता है, लोग कुछ भी बोल रहे हैं, गाँव में है, जो भी है सो है, मुझे अच्छा लगता है अपना कॉलेज। मुझे आस-पास के लोग भी ठीक ही हैं, बाकी दुनिया को देखो तो यहाँ के लोग फिर भी ठीक हैं, और अच्छा है। तो आ गया मैं MBBS में अभी। हम लोग का इनकम था नहीं उतना, पर फिर भी मेरे घर वालों ने किया। अभी भी थोड़ा है कर्ज़ा वगैरह जो भी है, अभी मेरे भाई का एडमिशन वगैरह हुआ है तो उसमें भी लगा है, तो निपटा देंगे, हो जाएगा सब ठीक।